ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੀ ਤਿਸ ਸੱਚ ਸਿਓ, ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਏ। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दया के घर में आए हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 46वें अंग पे कृपा कर रहे हैं। बहुत ही प्यार से ये शब्द को सुशोभित किया है। आए हिंदी में चल रही लड़ीवार कथा को समझने की, सुन के समझने की, अपने मन में बसाने की कोशिश करते हैं। ये शब्द गुरु हमारे मन में बस जाए, इस कलयुग में हमारा पार उतारा हो जाए। यही एक आस और यही एक तमन्ना लेके गुरबाणी का जाप कर रहे हैं। आओ बहुत ही प्यार से। प्रीत लगी तिस सच स्यो, मरै न आवे जाए। महाराज कहते हैं जिसको प्रीत लग जाती है, हमें प्रीत लग चुकी है। किससे प्रीत लग गई, किससे प्यार हो गया? सच स्यो, मरै न आवे जाए। ये समझ लीजिए कि जिसको प्रीत सच्चे से लग जाती है, ना वो कभी मरता है, ना वो कभी आता है, ना वो कभी जाता है। साध संगत जी, हमारी प्रीत लगती है झूठी चीज़ों से, गाड़ी से, बंगले से, बच्चों से। हमारी प्रीत लगती है हमारे अपने शरीर से। यहाँ से नहा लिया, वहाँ से धो लिया, ये साबुन लगा लिया, वो क्रीम लगा लिया, ये तेल लगा लिया। आजकल तो पदार्थों की कोई कमी नहीं है। हमारी प्रीत लगती है झूठी चीज़ों से। यहाँ महाराज कह रहे हैं झूठी से नहीं, सच्ची से। सच से प्रीत लगेगी तो कभी भी नहीं मरेंगे। हमारी प्रीत लगती है झूठी से, झूठी वस्तुओं से, झूठे बंदों से, झूठे रिश्तेदारों से, तो हम बार बार मरते हैं, बार बार दुखी होते हैं, बार बार तकलीफ़ में आते हैं, क्योंकि हम झूठे लोगों से झूठी प्रीत कर रहे हैं। अपने ही हमारे पीठ में खंजर भोंक के चले जाते हैं और मजाक उड़ाते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं। वो लोग जिनके लिए हमने कभी सब कुछ त्यागा, वो लोग जिनके लिए हमने सब कुछ किया, आज वो हमसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं। कभी हम रात को 12-12 बजे तक बैठ के उनके साथ गप्पे मारते थे, कभी हम उनके साथ खेलते कूदते थे, और आज वो दुश्मन बने। घर घर की कहानी है साथ संगत जी, भाई भाई और बाप बेटी, ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए आप रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं। क्योंकि हमने प्रीत जो थी ना, वो झूठों के साथ लगाई, झूठी वस्तुओं के साथ, इसीलिए बार बार मर रहे हैं। महाराज यहाँ पे कह रहे हैं अगर सच के साथ प्रीत लगाएंगे तो फिर बार बार मरना नहीं पड़ेगा। नावे छोड़े या विछोड़े, सब में रहया समाए। महाराज कहते हैं कि उसके साथ अगर कोई अलग करने की भी कोशिश करेगा ना, तब भी हम उसके साथ अलग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो सब में समाया हुआ है, वो सब में रह रहा है। कोशिश करके देख लीजिए आप। अगर सोचिए कि गुलाब का फूल है और उसमें से भगवान को बाहर निकाल दीजिए और गुलाब का फूल खुद अकेला रह जाए, तो रहेगा ही नहीं। अगर गुलाब के फूल में से भगवान की सत्ता को, वाहिगुरु अकाल पुरख परमेश्वर की सत्ता को बाहर निकालेंगे तो गुलाब का फूल मर जाएगा। कैसे बाहर निकालेंगे? गुलाब के फूल को तोड़ लिया जाएगा उसके पौधे से, वो तोड़ के बेजान हो जाएगा। बेजान हो जाएगा तो उसके अंदर जान ही नहीं रहेगी, धीरे धीरे करते करते मुरझा जाएगा। जो उसकी खुशबू है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो सुंदरता है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो खुशबू और सुंदरता वो पार ब्रह्म परमेश्वर की वजह से है, वो किसी और वजह से नहीं। तो जैसे ही आप परमेश्वर को, अकाल पुरख वाहिगुरु को अलग करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। इसीलिए वो अलग किया नहीं जा सकता। दीन दर्द दुख भंजना, सेवक कै सत भाए। महाराज कहते हैं दीन दर्द दुख भंजना। दीन होता है गरीब, छोटा, ज़रूरतमंदों के दर्द को, दुखों को भंजने वाला, तोड़ने वाला, ख़त्म करने वाला। सेवक कै सत पाए,
जो समझ लो कि अपने सेवक के साथ सच्चा प्यार में, अपने सेवक के सच्चे प्यार में वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। अगर सेवक सच्चा प्यार करता है साथ संगत जी, तो फिर ये समझ लीजिए कि वो भी सच्चा प्यार करता है। इसी बात पे ना एक बात याद आती है। बाबा बंदा सिंह बहादुर का नाम आप सबने सुना होगा। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर को घेरा पड़ा ना गुरदास नंगल में, तो उन्हीं के कह लो कि आर्मी में एक जर्नैल थे विनोद सिंह, उनका भी नाम कह लो कि प्यार से बाबा विनोद सिंह आता है। तो क्या हुआ कि जब इनको घेरा पड़ गया गुरदास नंगल में, तो बाबा विनोद सिंह का एक बेटा था, उसका नाम था भाई कान सिंह है। तो अब बाबा विनोद सिंह क्या कह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि इन्होंने गुरु गोविंद, ये मुगलों ने हमें घेरा डाल दिया और इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के टाइम पे भी झूठ मूठ बोला था, आनंदपुर को घेरा डाला था और नुकसान पहुंचाया था, तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बाबा बंदा सिंह बहादुर कहते हैं कि हम तो ये छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे, भले ही शहीदी देनी पड़ जाए लेकिन पीछे मुड़ के नहीं जाएंगे, डर के भागेंगे नहीं। तो दोनों जर्नैल बड़े तगड़े, आपस में दोनों की बहस हुई और यहाँ तक बात पहुँच गई कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर तलवार उठा ली। अब दोनों ने तलवार उठा ली साथ संगत जी। जब दोनों तलवारबाजी करने लगे तो बाबा विनोद सिंह का जो बेटा है ना भाई कान सिंह, वो बीच में आके छलांग मार के खड़ा हो गया। कहता देखो ऐसा है, मैं उम्र में तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे से लड़ना ही चाहते हो, अगर एक सिख दूसरे सिख का खून ही करना चाहता है, उसके खून से ही अपनी जीत करना चाहता है, तो आप ऐसा करो, आप दोनों बारी बारी से मेरी गर्दन काट दो, बारी बारी अपनी तलवार चलाओ और मेरे खून से अपनी तलवार को शांति दो, लेकिन आपस में लड़ाई मत करो। तो दोनों की तलवारें नीची हो गई। बात क्या कर रहे हैं हम, सेवक कै सत पाए हैं, जिससे अगर सेवक पूरा प्यार करे तो गुरु भी पूरा प्यार देता है साथ संगत जी। तो यहाँ पे भाई कान सिंह ने जब तलवारें नीचे करवा दी तो दोनों ने बोला कि चल ऐसा है, तू बोल कान सिंह, तू क्या चाहता है, जो तू बोलेगा वो हम मंजूर करते हैं। तो भाई कान सिंह ने, उसने बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन दिया और उन्होंने बोला देखो पिताजी, अपने बाप को कहता है, बाबा विनोद सिंह को कहते देखो आप जाना चाहते हो आप जाओ, आप मत रुको। और बाबा बंदा सिंह बहादुर, आप नहीं जाना चाहते आप रुको ना। बंदा सिंह बहादुर, आप मेरे पिताजी को फोर्स करो कि तू रुक, वो जाना चाहते हैं जाने दो। और ना ही पिताजी आप बाबा बंदा सिंह बहादुर को फोर्स करो कि भाई नहीं रुकना, जाना पड़ेगा, जो जैसे करना चाहता है वैसे करो। तो दोनों ने बात मान ली। अब कहते एक बात मैं और बोल देता हूँ, अपने पिताजी की तरफ इशारा करके कहते हैं पिताजी मेरी भी अपनी मर्जी है, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, मैं बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ ही रहूँगा, भले ही मौत आती है आए, लेकिन ये मेरी मर्जी है, इसमें आप मुझे ज़ोर मत देना। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने जाना है तो जाओ, ज़बरदस्ती मुझे भी मत लेके जाओ, ज़बरदस्ती किसी और को भी मत लेके जाना, आपने जाना है तो जाओ। अब ये कान सिंह जो था, ये बंदा सिंह बहादुर के बहुत ही कह लो कि वफादार निकले, जिन्होंने अपने बाप को भी, अपने पिता को भी कह लो कि जवाब दे दिया, सेवक क्या सत पाए, ये पक्के सेवक निकले। फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने भी पूरी अपना प्यार दिखाया और शहीदी के टाइम पे इनके साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर और भाई कान सिंह दोनों एक ही जगह पे साथ संगत जी शहीद किए गए। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि बंदा सिंह बहादुर ने छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, भाई तेरे बाप ने ऐसा किया, नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे साथ संगत जी सिक्खी के अंदर सेवा भाव जो है ना, बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। और इस वैल्यू के चलते ही जो 10 गुरु साहिबान में जो ये कह लो कि जोत एक के बाद दूसरी में आई, वो सेवा भाव से ही आई। गुरु अंगद देव जी ने सेवा की तो गुरु भाई लैणा जी ने सेवा की तो वो गुरु अंगद बन गए। बाबा फेरू जी ने सेवा की तो उनको गुरु अमरदास बना दिया। एक अनाथ बच्चा जो कि 6 साल की उम्र में
छोले बेच रहा है, गुरु अमरदास महाराज के दरबार में आके उनको गुरु रामदास बना दिया। इस सेवा भाव का इतना बड़ा फल स्वरूप है। दी अचरज रूप निरंजनो गुर में लाया पाए। महाराज कहते हैं आपका रूप इतना आश्चर्य है, उसका कोई भी मतलब आश्चर्य से भरा है, उसका कोई व्याख्यान नहीं कर सकता। निरंजनो, आप निरंजनी ज्योत हो। निरंजन, आपके अंदर कोई अंजन जैसे कालक होती है ना, ऐसा आपके अंदर कोई दाग नहीं, कोई कालक नहीं है। गुर में लाया माए, हमें तो गुरु महाराज ने आपसे मिलाया है। यहाँ पे शब्द गुरु की बात हो रही है साथ संगत जी। आप सोच के देखिए ना, शब्द गुरु सतनाम वाहिगुरु जपजी साहिब, कहीं कोई दाग नज़र आता है? कोई दाग है ही नहीं, दाग लग ही नहीं सकता, बेदाग है शब्द गुरु। सिर्फ जाप किया जा सकता है, जो मर्जी कर लो आप, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते शब्द गुरु का। एक ऐसा बैंक है, एक ऐसा बैंक बैलेंस है जो ना कोई लूट सकता है, ना कोई उखाड़ के लेके जा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ये अवतार है। भाई रे मीत करहो प्रभ सोए, महाराज कहते हैं हम सबको संबोधन करके कह रहे हैं, भाई रे मीत करहो प्रभ सोए। अगर मित्र बनाना है ना तो प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरु को बनाओ। माया मोह परीत त्रिग सुखी न दीसै कोय रहाओ। महाराज कहते हैं जिन्होंने माया से प्रीत लगाई है, जिन्होंने मोह से प्रीत लगाई है, उनका जीवन दृग है साथ संगत जी। उनके पास सुख नहीं है, सुख न दीसै कोय। उनका जीवन समझ लीजिए एक तरीके का श्राप बना हुआ है। जिन्होंने माया से मोह किया हुआ है, जिन्होंने प्रीत लगाई है, झूठ के साथ रहाओ। विश्राम देते हैं। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार। महाराज कहते हैं दाना दाता सीलवंत, ये परमेश्वर के गुण हैं साथ संगत जी। दाना मतलब जो बहुत ज़्यादा समझ लो कि बहुत सयाना है, बहुत इंटेलिजेंट है। दाता मतलब जो देने वाला है। सीलवंत मतलब जिसका हृदय बिल्कुल शीतल है, बिल्कुल ठंडा है। निर्मल मतलब कि बिल्कुल साफ है। रूप अपार, जिस बहुत ही सुंदर है, और अपार उसका कोई पारावार नहीं, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। सखा सहाई अत वड्डा, ऊंचा वड्डा अपार। महाराज कहते हैं कि सखा सहाई अत वड्डा, वो मेरा दोस्त, वो मेरा हेल्प करने वाला, मेरी मदद करने वाला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है और अपार। दोबारा कह रहे हैं कि उसकी कोई पारावार नहीं है, उसका कोई समझ लो कि बाउंड्री नहीं है, लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट है वो। सखा अब बालक बिरध न जानिए, निहचल तिस दरबार। ऐसा है साथ संगत जी कि ना तो ये पता है कि वो बालक है, बच्चा है, ना तो ये पता है कि वो बुज़ुर्ग है, बिरध है। ये पता है कि भैया समझ लीजिए कि उसका जो दरबार है, निहचल तिस दरबार, उसका जो दरबार है वो निहचल है, वो चलाए मान नहीं है। वो ये नहीं आज उठा के बेंगलोर रख दिया, कल उठा के बॉम्बे ले आए, परसों उठा के दिल्ली ले, नहीं, वो निहचल है, हर एक था मौजूद है। बस हमें अपने आप को उसके साथ जोड़ने की देर है। जो मंगिए सोई पाइए, नितारा आधार। महाराज कहते हैं जो मर्जी मांग लो उससे वो दे देगा। जिनका कोई आधार नहीं है वो उनका आधार है। जिनके पास कोई समझ लो आधार होता है ना साथ संगत जी, भी किसी को किसी का सहारा हो, जिनके पास कोई सहारा नहीं है उनका वो सहारा बनता है। जिस पेखत किल विख हिरह, मन तन होवै शांत। महाराज कहते हैं जिसके देखने से, जिसको समझने से, जिसका जाप करने से किल विख हिरे, जो कह लो कि
भेड़े भेड़े दानव रूप जो सोच रखने वाले हैं, जो बिल्कुल दैंत वाली सोच रखने वाले हैं, उनको भी पकड़ लिया जाता है। मन तन होवै शांत, हमारा मन और हमारा तन भी शांत हो जाता है। बड़ा तगड़ा लड़ाई झगड़ा किया हो, किसी से गाली गलौज की हो किसी से, और चुपचाप आके बैठ के सतनाम वाहिगुरु का जाप शुरू कर देना, अपने आप हृदय शांत हो जाता है। साथ संगत जी, किसी ने कोई तकलीफ़ दी हो, किसी ने कोई बहुत बड़ा धोखा कर दिया हो, किसी ने बहुत बड़ी चोरी कर ली हो, लेकिन अगर गुरु महाराज के चरणों में आके बैठ के सतनाम वाहिगुरु का जाप भले 5-10 मिनट भी किसी ने कर लिया ना, तो हृदय जो है वो शांत हो जाता है। महाराज कह रहे हैं मन तन होवै शांत, एक मन एक ध्याइयै, मन की लाहे प्रांत। महाराज कह रहे हैं एक मन होके एक अकाल पुरख को देखो, पहले एक में सिहारी है, एक मन एक, उसके बाद दूसरे एक में जो है वो ला लगी हुई है, ए की मात्रा, एक ही मात्रा हिंदी के हिसाब से, और सिहारी मतलब छोटी एक ही मात्रा। एक मन मतलब एक मन के साथ। अब हमारे तो मन के ही पता नहीं कितने टुकड़े हो जाते हैं साथ संगत जी। हम गुरबाणी का जाप करने बैठते हैं, एक मन हमारा घूम जाता है, गाड़ी में चला जाता है, एक मन हमारा बाहर जो हमारे जूते चप्पल पड़े हैं वहाँ चला जाता है, दूसरा मन हमारा इंग्लैंड पहुँच जाता है, तीसरा मन हमारा कनेडा में नियाग्रा फॉल्स में पहुँच जाता है। हमारे तो मन के इतने टुकड़े हो जाते हैं, एक सेकंड इतनी रफ्तार से दौड़ता है हमारा मन, इतनी तेज़ दौड़ता है कि उसको पकड़ भी नहीं सकते हम लोग, कहाँ कहाँ नहीं पहुँच जाता। जिसके साथ झगड़ा किया उसके पास पहुँच जाएगा, जिसके साथ हमने कर्जा लेना उसके पास पहुँच जाएगा, माँ बाप से लड़ाई झगड़ा किया उनको बोला जाएगा, उसके साथ। मन की वृत्ति को पकड़ना इतना मुश्किल है, पर महाराज कह रहे हैं एक मन एक ध्याइयै, उस एक का ध्यान करो, लेकिन एक मन के साथ, 2-3-4 मन के साथ नहीं, मन की लाहे प्रांत। फिर जाके जो मन के अंदर हमारी दुविधा फंसी हुई है, हमारे मन के अंदर जो मैल लगी हुई है, वो उतर जाएगी। गुण निधान नवतन सदा, पूरन जाकी दात। महाराज कहते हैं गुण निधान, जो समझ लो कि गुणों का खजाना है ना साथ संगत जी, नव तन सदा, हमेशा नया ही नया है। साथ संगत जी, कभी कोई गाना सुनेंगे ना तो 1 बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 10 बार सुनेंगे, 50 बार सुनेंगे, फिर उसके बाद वो पुराना लगना लग जाएगा, फिर दोबारा उसको सुनना बंद कर देंगे। पर गुरबाणी में ऐसी शक्ति है, जितनी मर्जी बार आप सुनेंगे, जितनी मर्जी बार आप पढ़ेंगे, ये हमेशा नई और नई और नई लगती है, नए नए अर्थ समझ आते हैं, नए नए अनुभव होते हैं बीच में से। और महाराज इतनी कृपा करते हैं, पूरन जाकी दात। महाराज कहते हैं कि ये जो कह लो कि जो दात है ना गुरबाणी की, ये गुरबाणी की दात पूरी है, इसमें कोई अधूरापन नहीं है। सदा सदा आराधी। अब गाड़ी ले लीजिए, उसकी भी सर्विस करवानी पड़ेगी, घर ले लेंगे उसका भी पेंट करवाना पड़ेगा, कभी टूटी ख़राब हो गई, कभी कोई और टॉयलेट की फ्लश ख़राब हो गया, कभी दरवाजे में दीमक लग गई, कभी कुछ, ये सब कुछ चलता। लेकिन शब्द गुरु में कोई ऐसा है ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल पूर्ण है, पूर्ण, अधूरी नहीं है, अधूरे नहीं है, पूरे हैं, पूरे संपूर्ण है शब्द गुरु अवतार। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सदा सदा आराधियै, दिन विसरहो नहीं रात। महाराज कहते हैं हमेशा हमेशा आराधना करनी है, ना दिन में विसरना है, ना ही रात को उसको भूलना। विसरना मतलब भूल जाना, ना दिन के समय में उसको भूलना है नहीं, और रात को भी नहीं भूलना है। जिनको पूरब लिखिया, तिनका सखा गोविंद। भाई जिनके पूरबले कर्म अच्छे हैं, अब पूरबले कर्म साथ संगत जी पिछले जन्मों में नाम जपा होगा, तो फिर इस जन्म में गोविंद के साथ दोस्ती हो जाएगी। तिनका सखा गोविंद, गोविंद उनका दोस्त बन जाता है। इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में गोविंद दोस्त बन जाएंगे। बात तो ये है कि हम अच्छे कर्म ही नहीं करते, इसके जाके हम फंसे रहते हैं। तन मन धन अर्पी सभो, सगल वारिय एह जिंद। महाराज कहते भाई हमने तो अपना तन भी वार दिया, कुर्बान कर दिया, अपना मन भी कुर्बान कर दिया, अपना धन भी कुर्बान कर दिया। क्या बात है कमाल की।
हम लोग अपने तन से सेवा करेंगे, जाके कभी झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया, मन चलो आराधना में भी बैठ जाएंगे, आधा घंटा पौना घंटा बैठ गए, सिमरन कर लिया। लेकिन जब धन को बात आती है ना, धन अर्पित करने की, तो जेब में हाथ ही नहीं जाता हमारे, बैंक के अंदर हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हम अपना धन भी अर्पित करें। महाराज कहते हैं हमने सब कुछ अर्पित किया है, तन मन धन अर्पी सभो सगल वारिय एह जिंद। हमने तो अपनी पूरी की पूरी जिंद, पूरी की पूरी आत्मा ही कुर्बान कर दी है। देखे सुने हदूर सद घट घट ब्रह्म रविंद। महाराज कहते हैं कि हमें तो वही सुनता है, हमें तो वही नज़र आता है, हमें तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल हमारे नज़दीक है। जैसे हमारा हाथ है ना, हदूर मतलब हाथ जितना नज़दीक, वो इतना नज़दीक है। हर एक घट घट, हर एक कह लो कि जो ब्रह्म है वो हर एक दिल में बस रहा है, हर एक के मन में बस रहा है। अकिरत कणानो पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद। जो भक्ति कर रहे हैं उनकी तो वो पालना करता ही है साध संगत जी, परिपूर्ण परमेश्वर। पर जो अकिर्त घन है ना, जो ना शुक्राने हैं, जो कभी शुक्राना करते ही नहीं, जो उसके किए हुए को अच्छा नहीं मानता, सगों लोगों की निंदा चुगली दुख क्लेश करके ही सारा जीवन बिता देता है। अकिर्त घन को भी वो पाल रहा है मतलब रोटी दे रहा है, खाना दे रहा है, पानी दे रहा है, बिजली दे रहा है, सूरज की रोशनी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। अकिर्त घन होने के बाद भी ये पालना करता है। प्रभ नानक सद बख्शिंद। नानक के जो प्रभु हैं वो बख्शनहार हैं, माफ़ी देने वाले हैं, माफ़ कर देते हैं। इतना बड़ा हृदय तो अकाल पुरख वाहिगुरु का ही हो सकता है साध संगत जी। हम जैसे आम लोगों का इतना बड़ा हृदय कैसे होगा। महाराज कृपा करें, गुरु अर्जन देव जी महाराज हमारे भी हृदय बड़े बड़े करें, परमेश्वर में लीन करें, परमेश्वर के गुण हमारे अंदर आए। इतना जाप करवाएं कि बस तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ। हम नाम जपते 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 हम नामी का ही रूप बन जाएं। बस यही अरदास सुबह शाम करनी है। भक्ति वाला जीवन मिले और शक्ति वाला जीवन मिले, गुरु महाराज कृपा करें। इसके साथ साथ संगत जी 46वें अंग की कथा समाप्त होती है।